नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमें मोमेंट दिया गया है, उसका ऑर्गेनाइजेशन लीडर निकालना है। सबसे पहले ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी ये महात्मा गांधी। तो हुआ क्या था 1932 में, जब पूना पैक्ट हुआ था, जब आपको याद होगा पूना पैक्ट हुआ था, जब महात्मा गांधी बी आर अम्बेडकर से जेल में मिले थे। उस जेल का नाम आप कमेंट कीजिएगा। उसके बाद हुआ क्या था, उसके बाद महात्मा गांधी को रियलाइज हुआ था कि उन्होंने अनटचेबिलिटी के लिए कुछ नहीं किया, तो इसलिए उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। दूसरा ऑल इंडिया किसान सभा, हाँ ये स्वामी सहजानंद ने किया था। इनके जनरल सेक्रेटरी का नाम आप बताइएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये भी रामा स्वामी नायकर, ये भी सही है, तो इसका मतलब ये ऑल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1813 में क्या हुआ था, तो आपको याद होगा कि सेंट्रलाइजेशन जो था पीक पे गया था। अगर हम ये टाइम, अगर टाइम हम दे लें यहाँ, सॉरी टाइम अगर हम इस पर डोनेट करें, और यहाँ पे हम अगर सेंट्रलाइजेशन ब्रिटिश के द्वारा पिक करें, तो 1853 1853 तक आते आते सेंट्रलाइजेशन पीक पे पहुंच चुका था। और या 1833, आई एम लाइक नॉट श्योर। तो हुआ क्या था 1813 में, क्या किया गया था, चाय इंडिया जो ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन चाय और चाइना मतलब टी और चाइना में लाइक कर सकते थे, ठीक। asserted the sovereignty of British Crown over Indian territory held by company। तो ये कब हुआ था, sovereignty ऑफ ब्रिटिश क्राउन जो हेल्ड किया गया था, वो किया लाइक वो इसी इसी एक्ट के किया था। ये लक्ष्मीकांत में वर्ड बाय वर्ड दिया हुआ था। रेवेन्यू ऑफ इंडिया नाउ कंट्रोल बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये गलत है, तो आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट इज लैंड रिफॉर्म इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ था, तो क्या सही है। सीलिंग लॉज जो है, सीलिंग मतलब कितना हम अपर लैंड होल्ड कर सकते हैं, वो फैमिली होल्डिंग पे था या इंडिविजुअल पे नहीं था, ये गलत है। वो था इंडिविजुअल पे, फैमिली पे नहीं था, ठीक। लैंड, अब देखो कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज ए पेड फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, ऐसा नहीं हुआ था। हमारे हमारे लैंड रिफॉर्म के बाद जो हुआ था, अभी भी जो ज़्यादा खेती होती है वो अनाज की खेती होती है, कैश क्रॉप की नहीं होती है, ठीक। लैंड रिफॉर्म परमिटेड नो एग्जेम्पशन टू सीलिंग लिमिट। सीलिंग लिमिट में एग्जेम्पशन नहीं था, ऐसा तो हो नहीं सकता कि लाइक इसमें हो ना हो कुछ एक्सेप्शन, तो हो सकता है मे बी, क्योंकि लाइक लार्ज एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक। बच गया एक बी, तो इसका मतलब ये सही है। नाउ ये हमें अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2018 में पूछा गया था। फर्स्ट डेमोक्रेटली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म इन स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये कब हुआ था, 1957 में। 1957 में क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी केरल में हार गई थी, और कांग्रेस पार्टी हार गई थी और कम्युनिस्ट पार्टी को मिला था। उसके बाद क्या हुआ था, ये एसबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1955 में हुआ था, ठीक। और एयर इंडिया का जो हुआ था, वो आप सब 4 नंबर है गोवा। गोवा तो बहुत बाद में पार्ट बना था इंडिया का, लगभग आई थिंक आफ्टर 60s। तो ये सबसे लास्ट में होगा 4। तो 55 टू होगा, अगर आप ध्यान से देखें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट करेक्ट कॉर्नर। तो देखिए पहले तो 2 आएगा, इतना फिक्स है। और वन वन लास्ट, 2 के बाद ही 1 आएगा। 2 के बाद 1 यहाँ है और यहाँ है, लेकिन यहाँ गोवा है, इसलिए ये बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा फॉरेन ट्रेवल जो था वो डायमंड और डायमंड माइन के बारे में बताया गया था। देखिए फ्रांसोसियस बर्नियर, ये जो आया था, ये लाइक फ्रांसिनियस लाइक, एक है बपसाइट, एक थेवनोट, एक है बार्थमी कैलर। तो अगर हम थेवनोट की बात करें, ये जो आए थे, ये 1626 में आए थे, ठीक। ये फ्रेंच ट्रेवल थे, ये भी फ्रेंच ट्रेवल थे। और ये बताए थे कि इंडिगो का कल्टीवेशन कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में, ठीक। और उसका लाइक कहाँ कहाँ तक कल्टीवेशन होता है। उसके बाद है ये लाइक बर्नियर। बर्नियर के बारे में आप बोलेंगे, ये मुगल एम्पायर के लिए बुक लिखा था कि ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर, उसके टाउन और बाकी सब के बारे में। कैरे की बात करें कि ये भी फ्रेंचमैन थे, ये भी 1672 से लेके 74 के बीच में आए थे। और ये लाइक इन्फॉर्मेशन जो है ना, लाइक ट्रैवलिंग के बारे में दिए थे कि पोर्ट कैसा है, टाउन कैसा है, उसके बारे में। तो एक क्वेश्चन हम लाइक एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, बैप्टिस्टाइड लाइक टैवर्नियर। तो ये जो थे फ्रेंच ट्रैवल आए थे, ये अपने लाइक बुक में लिखे थे डायमंड और उसके लाइक डायमंड माइंस के बारे में। अब 105, हिंद मजदूर सभा 1948 में, ये किसके द्वारा मतलब एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये जो हुआ था लाइक इसके जो था इसके जो प्रमुख फाउंडर में से एक थे अशोक मेहता थे, जो जनरल सेक्रेटरी थे।
और फिर जीजी मेहता थे, फिर और बीएस माथुर सेक्रेटरी थे। मणिवन केरा, कॉमरेड टीएस रामानुजन वो वाइस प्रेसिडेंट थे एचएमएस का। तो इसका मतलब डी, अशोक मेहता इन्हीं में आता है, तो इसका मतलब ये। अब इंग्लिश एजुकेशन कब आया था इंडिया में? इंग्लिश एजुकेशन का इंट्रोडक्शन कब किया गया था इंडिया में? तो इंग्लिश इंग्लिश चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें तो लिखा गया था कि ब्रिटिश इन गवर्नमेंट रुपया स्पेंड करेगी लाइक एजुकेशन के लिए। दूसरा है पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इस पर भी हुआ था। और ये जो कंट्रोवर्सी भी ओरिएंटलिस्ट बोलते थे कि नहीं लाइक हमें पुराने पद्धति से पढ़ना चाहिए, साइंस पढ़ना चाहिए लेकिन पुराने वे से। एंजलिस्ट बोलते थे नहीं इंग्लिश मॉडर्न, तो इसलिए है। तो मुझे लगता है ऑल थ्री आर करेक्ट। वुड डिस्पैच में हो जाए तो फॉलोइंग आर ट्रू। तो वुड डिस्पैच में पूछ रहे हैं कि लाइक क्या क्या ट्रू है। तो वुड डिस्पैच क्या क्या था, रिकमेंडेशन दिया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी और सेकेंडरी जो है वो वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज में दो। ठीक, ये वुड्स का मेन था। तो इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ ऑल लेवल, ये तो गलत हो गया। ठीक, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी वाज रिकमेंडेड। इसके बारे में लाइक के बारे में तो कुछ बताया नहीं था। अगर हम देखें थ्री गलत है, थ्री गलत है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हुआ, सिर्फ 1 and 2 बचा, तो 1 and 2। नाउ नेक्स्ट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इंडिया, फॉलोइंग पेयर ऑफ इंस्टीट्यूशन फाउंडर। इंस्टीट्यूट और उनका फाउंडर बताना। ठीक, अब देखो संस्कृत कॉलेज एट बनारस, संस्कृत जो आज का बीएचयू है, वो किसके द्वारा लिया बनाया गया था? वो जोनाथन डंकन के द्वारा बनाया गया था। ठीक, लेकिन विलियम जोन्स से थे, वो एशियाटिक सोसाइटी से जुड़े हुए थे, एशियाटिक सोसाइटी। तो इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। कलकत्ता जो मदरसा था, कलकत्ता का मदरसा जो था वो हमें लाइक इस फोर्ट विलियम तो वेलेस्ली ने किया था, राइट? क्योंकि उसको लाइक उनको ब्रिटिश सिविलियंस को ट्रेनिंग देना था। अब बचा कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स। तो इस विच आर करेक्ट। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, तो ये दोनों गलत हो गया। तीसरा सही है, तो हमें क्या लगता है? तो अच्छा ये आर्थर बिजली है, लॉर्ड बिजली से विलियम कन, तो ये 3 गलत हो गया, तो 2 ही सही। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपेस्ट अर्लीस्ट? स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज का स्थापना कब हुआ? आर्य समाज का स्थापना 1875। नील दर्पण जो लिखा गया था वो लिखा गया था 1859 में। आनंद मठ जो लिखा गया था वो लिखा गया था 1882 में। और सत्येंद्र नाथ जी ने क्लियर किया था 1863 में। सबसे पहले हुआ था नील दर्पण, मतलब बी इज द राइट आंसर। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया 19th सेंचुरी वाच। 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश रूल का इंडिया था उसका जो इफेक्ट था, मतलब उसका रिजल्ट क्या हुआ था? एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ये तो सबसे गलत है क्योंकि इंडियन हैंडीक्राफ्ट रूल मतलब बर्बाद हो गया था। ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, ये हो सकता है। कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ था क्योंकि फार्मर जो है लाइक नहीं, इसमें हमने इंडिगो उगाया था, शुगर शुगर केन भी आया था, ठीक है, कॉटन्स भी हमने किया था। इसका रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, लाइक ये भी हो सकता है। तो इसमें तीनों सही है, लेकिन इसमें बेस्ट रिजल्ट कौन सा है पूछ रहा है। तो बेस्ट देखिए, ये इंडियन ओन फैक्ट्री में ग्रोथ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, अर्बन पॉपुलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन कमर्शलाइजेशन तो होगा ही इंडियन एग्रीकल्चर का। तो बी इज द राइट आंसर। 99 सब्सिडरी अलायंस में जो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था उसमें क्या लाइक क्या इम्प्लीमेंट नहीं होता? सब्सिडरी अलायंस के बारे में हम देखेंगे अगर, तो सब्सिडी लाइन में होता क्या था कि आपके राज्य में आप ही के पैसों पे एक आर्मी लाइक वो मेंटेन करेंगे। ठीक, दूसरा था कि उन्होंने इसलिए किया था कि मान लो नेपोलियन या फिर कल को नेपोलियन हमला करते उस टाइम पे, तो ये इसको बफर स्टेट की तरह यूज किया जाए। ठीक, उसके बाद क्या किया था, और साथ ही साथ इस राजा पे इनका कंट्रोल रहे। ठीक, लेकिन इनकम के लिए नहीं किया गया था। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश को कुछ इनकम चाहिए था। तो ए सही है, बी सही है, डी सही है, सी गलत है। मतलब सी इज द राइट आंसर फॉर दिस, बट हाँ सी। अब बोल रहे हैं स्टेपल कम्युनिटीज ऑफ एक्सपोर्ट, स्टेपल कम्युनिटी ऑफ एक्सपोर्ट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल। बंगाल से जो है लाइक 18th सेंचुरी के मिडिल में क्या क्या चीज़ लाइक हम लोग भेजते थे। तो हुआ क्या था कि देखो एंड ऑफ 19th सेंचुरी में आधा जो इंपोर्ट हुआ था, एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया था, वो बॉम्बे से पास करता था। तो
लाइक अदर उसमें जो मेन चीज़ था ओपियम था, ठीक? जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना को भेजती थी, ठीक? इंडिगो एंड साल्ट पीटर जो था वो मेजर इम्पोर्ट करता था इंडिया। बोथ लाइक अदर मेजर इम्पोर्ट फ्रॉम इंडिया, लाइक इंडिया से इम्पोर्ट किया जाता था, ठीक? इंडिया में इम्पोर्ट नहीं किया था, इंडिया से इम्पोर्ट किया जाता। वो कहाँ मिलता था हमें? गंगेटिक प्लेन, बिहार में, ठीक? जो फैक्ट्री इस्टाब्लिश किया था इसीलिए ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट में, इसीलिए ताकि ये इंडिगो को हम भेज सकें। तो लाइक साल्ट पीटर को भी किया गया था, क्योंकि साल्ट पीटर आया तभी तो, साल्ट पीटर के लिए तो इतना सब कुछ हुआ था। तो मुझे लगता है इसका आंसर जो होगा वो होगा लाइक और हाँ, कॉटन सिल्क जो है इंडिया में आया गया था, ठीक? वो यूरोप में मार्केट था तो इसको भी लिया गया था, ठीक? तो इसलिए मुझे लगता है कॉटन है, सिल्क है, साल्ट पीटर है, ओपीएम। तो डी इज करेक्ट। थैंक यू।